Hi students, hope all of you are doing well. It's Abdullah Dar here. आज एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम लेके आया हूँ मैं, जिसको अपन लोग C++ की प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं। और इस प्रॉब्लम का नाम है टावर ऑफ हैनॉय। इसको एक फ्रेंच मैथमेटिशियन ने बनाया था 1883 के अंदर। इस प्रॉब्लम के में हमारे पास 3 पैक्स रहते हैं, A, B और C। इन पैक में पैक नंबर जो ए है 1, पैक नंबर 1 जो है ए, इसमें 3 डिस्क हैं, ग्रीन, वाइट, ऑरेंज, जिसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं D1, D2 और D3। अब ये जो डिस्क है हमको मूव करना है ए से सी के ऊपर, लेकिन कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए। तो रूल नंबर 1 कहता है ओनली 1 डिस्क कैन बी ट्रांसफर एट अ टाइम एक ही डिस्क को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। रूल नंबर 2 कहता है ईच मूव कंसिस्ट ऑफ टेकिंग अपर डिस्क फ्रॉम वन ऑफ द पैक एंड प्लेसिंग इट ऑन द टॉप ऑफ अनदर पैक। मतलब एक पैक से दूसरे पैक के ऊपर हमको डिस्क ले जानी है। दैट इज अ डिस्क कैन ओनली बी मूव्ड इफ इट इज द अपर मोस्ट डिस्क ऑफ द पैक। अगर अपर मोस्ट डिस्क रहेगी पैक की तभी डिस्क को मूव करना है। रूल नंबर 3 कहता है नेवर अ लार्जर डिस्क इज प्लेस्ड ऑन अ स्मॉलर डिस्क ड्यूरिंग द ट्रांसफर। मतलब छोटी डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क को हम प्लेस नहीं कर सकते। अब ये कैसे हो रहा है, ये इमेज के थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे A, B, C 3 पैक हैं और पैक नंबर A के ऊपर 3 डिस्क हैं, ग्रीन, वाइट और ऑरेंज, जिसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं डिस्क 1, डिस्क 2 और डिस्क 3। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हम A जो पैक है उससे C पैक के ऊपर डिस्क नंबर 3 जो कि ऑरेंज कलर की है उसको हम ले जाते हैं। तो स्टेप 1 के अंदर क्या किया हमने कि हमारे पास डिस्क थी ग्रीन के ऊपर वाइट थी और वाइट के ऊपर ऑरेंज थी। तो ऑरेंज डिस्क को हम पैक ए से सी के ऊपर ले गए। अब स्टेप नंबर 2 के अंदर हमारे पास जो डिस्क है हमको उसको देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी डिस्क है। हमारे पास ग्रीन है, ग्रीन के ऊपर वाइट थी तो हम उसको बी नंबर पैक के ऊपर लेके चले गए। अब हमारे पास ए पैक के ऊपर ग्रीन डिस्क है, बी पैक के ऊपर वाइट डिस्क है और सी पैक के ऊपर ऑरेंज डिस्क है। अब स्टेप नंबर 3 के अंदर हमें सारी डिस्क को ए से लेके सी पे ले जाना था, लेकिन हो क्या रहा है कि स्टेप नंबर 2 के अंदर हमारे पास ए के ऊपर ग्रीन है सबसे बड़ी डिस्क, बी के ऊपर वाइट है उससे छोटी डिस्क और सी के ऊपर ऑरेंज है उससे छोटी डिस्क। अब हम छोटी डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क तो नहीं रख सकते, मतलब वाइट के ऊपर ग्रीन भी नहीं रख सकते और ऑरेंज के ऊपर भी ग्रीन नहीं रख सकते। तो स्टेप 3 के अंदर हम ऑरेंज डिस्क जो कि सी पैक पे थी उसको हम बी पैक पे लेके आ गए। ठीक है, जब हमने स्टेप 2 से स्टेप 3 में मूव किया तो सी से हम बी के ऊपर ऑरेंज डिस्क लेके आ गए। अब स्टेप नंबर 4 के अंदर हमारे पास क्या है, ग्रीन डिस्क को हम लेके जा सकते हैं डायरेक्टली सी के ऊपर। जब 3 से हम 4 में मूव करेंगे स्टेप में तो हम ए से सी के ऊपर ग्रीन कलर की डिस्क लेके चले गए। अब स्टेप नंबर 5 के अंदर हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 के अंदर हमारे पास सी पे है ग्रीन और हमारे पास बी पे है वाइट और ऑरेंज। तो हम ऑरेंज डिस्क को बी से ए के ऊपर ले जाते हैं स्टेप 5 में। अब हमारे पास स्टेप 5 के अंदर ए के ऊपर ऑरेंज कलर की डिस्क हो गई, बी के ऊपर वाइट कलर की और सी के ऊपर हो गई ग्रीन कलर की। अब स्टेप 6 के अंदर हम ग्रीन के ऊपर वाइट ले आते हैं क्योंकि ग्रीन से छोटी वाइट डिस्क है। और स्टेप 7 के अंदर हम सी पैक के ऊपर ग्रीन के ऊपर वाइट हमारे पास ऑलरेडी थी और वाइट के ऊपर हम ऑरेंज डिस्क मूव करा के ले आते हैं ए से सी। तो इसकी कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में डिस्क 1 को हमने मूव किया ए से सी। स्टेप 2 में हमने डिस्क 2 को मूव किया ए से बी। डिस्क 3 को हमने मूव किया स्टेप 3 के अंदर सी टू बी। स्टेप 4 के अंदर डिस्क 3 को हमने मूव किया ए टू सी। स्टेप 5 के अंदर हम लोगों ने डिस्क 1 को मूव किया बी टू ए। स्टेप 6 के अंदर हमने डिस्क 2 को मूव किया बी टू सी और स्टेप 7 के अंदर हमने मूव किया डिस्क 1 को ए टू सी। 1 को आप डिनोट कर सकते हैं ग्रीन से, 2 को डिनोट कर सकते हैं वाइट से और 3 को डिनोट कर सकते हैं आप ऑरेंज से। अब इसका प्रोग्राम का वर्क फ्लो कैसे हो रहा है, प्रोग्रामिंग के अंदर हम 3 स्टेप रखते हैं, n-1 बिगनिंग एंड ऑक्सिलरी। दूसरी स्टेप हम रखते हैं 1 बिगनिंग ऑक्सिलरी एंड, और तीसरी स्टेप हम रखते हैं n-1 ऑक्सिलरी बिगनिंग एंड। अब इन 3 स्टेप के हिसाब से हम डिस्क का मूवमेंट करेंगे।
अब हमारे पास टावर ऑफ हनोई के अंदर 3 डिस्क थी और हमारे पास 3 पैक थे A B C। A हमारा बिगनिंग हो गया, B हमारा ऑक्सिलरी हो गया और C हमारा एंड हो गया। अब हम इसको मूव करते हैं, जब भी क्या होगा, जब भी 3 डिस्क रहेंगी तो n-1 होगा तो 2 मिल जाएगा हमको, और सेकंड स्टेज के अंदर हमको मिल जाएगा 1, जैसा 1 था वैसे ही रहेगा, और थर्ड स्टेज के अंदर n-1 होगा तो हमें 2 मिल जाएगा। मतलब ये फर्स्ट स्टेप इनिशियल जो है 3ABC, जिसके अंदर A बिगनिंग है, B ऑक्सिलरी है और C एंड है, ये 3 स्टेप्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। अब जो 3 स्टेप्स में डिवाइड करना है अपन को, तो अपन टावर ऑफ हनोई में n-1 जब करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2। अब हमारे पास बिगनिंग क्या है, बिगनिंग हम लोग देख लेते हैं, 3ABC के अंदर से हम बिगनिंग देख लेते हैं। बिगनिंग थी हमारे पास A, हमारे पास एंड था C और ऑक्सिलरी हमारे पास हो गया B, तो हमें मिल गया बिगनिंग एंड और ऑक्सिलरी स्टेप 1। अब स्टेप 2 को फॉलो करेंगे, अब हमें 1 एज इट इज मिल जाएगा क्योंकि n की वैल्यू 1 है स्टेप 2 के अंदर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिगनिंग हो जाएगा हमारे पास A, हमारे पास ऑक्सिलरी हो जाएगा B और एंड हमारे पास हो जाएगा C। अब स्टेप 3 देखते हैं हम, स्टेप 3 के अंदर n-1 होगा तो हमें मिल जाएगा टावर ऑफ हनोई में 2। अब हमारे पास क्या होगा, स्टेप 3 के अंदर ऑक्सिलरी हमारे पास हो गया B, हमारे पास बिगनिंग हो गया A और एंड हमारे पास हो गया E। अब जब भी 1 हो जाती है n-1 वैल्यू, जब भी 2 है तब तक 3 पार्ट में डिवाइड होगा, 3 स्टेप्स में डिवाइड होगा, और जब भी वैल्यू 1 हो जाती है इनकी तो वहाँ पे स्टॉप हो जाता है प्रोग्राम। अब आगे वाले केस के अंदर, आगे पार्ट के अंदर हमारे पास 2ACB है जिसको हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और हमारे पास 2BAC है जिसको हमें 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करना है। तो अब हम देखते हैं 2ACB। अब ये इसको कैसे प्रोसेस करना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 के अंदर। अब आपको जो दिख रही हैं यहाँ पे स्टेप्स, n-1 बिगनिंग एंड ऑक्सिलरी, 1 बिगनिंग ऑक्सिलरी एंड, n-1 ऑक्सिलरी बिगनिंग एंड। अब इसको 3 स्टेप में अपन लोग करते हैं। 2ACB जिसके अंदर बिगनिंग A है एंड C है और ऑक्सिलरी हमारे पास है B, तो इसको 3 स्टेप्स में हमको डिवाइड करना है। तो हमारे पास 2-1 n-1 1 आ जाएगा, उसके पास बाद हमारे पास हो जाएगा बिगनिंग A एंड B ऑक्सिलरी C। अब इसी की पार्ट में स्टेप 2 के अंदर हमारे पास 1 था तो हमें 1 एज इट इज मिल गया। अब हमारे पास जो है बिगनिंग हो गया A, ऑक्सिलरी हो गया C और एंड हो गया B। अब स्टेप 3 देखते हैं, n-1 2-1 हमारे पास बचा 1। अब हमारे पास ऑक्सिलरी हो गया C, हमारे पास हो गया बिगनिंग A और एंड हमारे पास हो गया B। अब यहाँ पे ये स्टेप्स खत्म हो गई, ठीक है। अब जो है लास्ट पार्ट के अंदर 2BAC जहाँ पे दिया हुआ है उसमें भी हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, जहाँ पे हमारे पास ऑक्सिलरी है B, बिगनिंग है A और एंड है C। तो इसको 3 पार्ट्स में हमको डिवाइड करना है 3 स्टेप्स के अकॉर्डिंग। तो हम n-1 करेंगे तो 2-1 हमको 1 बचेगा, हमारे पास बिगनिंग हो जाएगा B, हमारे पास एंड हो जाएगा C और ऑक्सिलरी हो जाएगा A। ये स्टेप 1 हो गई। स्टेप 2 के अंदर हमारे पास 1 का 1 हमें मिला, हमारे पास बिगनिंग हो गया B, ऑक्सिलरी हो गया A और एंड हो गया अपने पास C। अब थर्ड स्टेप आएगी n-1 ऑक्सिलरी बिगनिंग एंड। तो इसके अंदर n-1 हमें मिलेगा 1 और ऑक्सिलरी हो जाएगा A, बिगनिंग हो जाएगा B और हमारे पास एंड हो जाएगा C। हाँ, तो 7 स्टेप्स इस तरह से आई टावर ऑफ हनोई के अंदर। एक्सट्रीम राइट हैंड साइड यहाँ से हमें मिलेगा AC, इसके बाद हमें मिलेगा AB, इसके बाद हमें मिलेगा CB, इसके बाद हमें मिलेगा यहाँ पे AC, इसके बाद हमें मिलेगा यहाँ पे BA, इसके बाद हमें मिलेगा यहाँ BC और इसके बाद लास्ट स्टेप में हमें मिलेगा AC।
ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऐसे हमें 7 स्टेप्स मिलेंगी टावर ऑफ हनोई की। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि टावर ऑफ हनोई का प्रोग्राम हम C++ में कैसे बना सकते हैं। तो ऑनलाइन कंपाइलर के ऊपर ये कोड दिया हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं हेडर फाइल लेता हूँ #include iostream इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इसके बाद मैं लेता हूँ यूजिंग नेम स्पेस std, ताकि सी आउट के पहले बार बार std ना लगाना पड़े। इसके बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ void और मुझे बनाना है टावर ऑफ हनोई ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर पैकेट। इंटीजर टाइप की नंबर ऑफ डिस्क ले लेता हूँ, जितनी भी डिस्क चाहिए हो 1 2 3 वो अपन यहाँ मेंशन कर सकते हैं। कैरेक्टर टाइप का सोर्स, इसके बाद कैरेक्टर टाइप का ऑक्सिलरी कॉमा और कैरेक्टर टाइप का डेस्टिनेशन। ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, कंडीशन रखता हूँ इफ एन इक्वल टू 1। अगर सिर्फ एक ही डिस्क हो हमारे पास तो ब्रैकेट ओपन करता हूँ, इधर हम सी आउट में लिख दें सी आउट डबल कोटेड स्ट्रिंग के अंदर मूव डिस्क, एक स्पेस दे देता हूँ यहाँ पे, एंड फ्रॉम यहाँ पे लिखता हूँ मैं सोर्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेस्टिनेशन, और हर बार न्यू लाइन के लिए मैं यहाँ लगा देता हूँ एंडल टर्मिनेट। मतलब अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ डिस्क 1 ही है तो डिस्क को मूव कर दीजिए सोर्स से डेस्टिनेशन। इसके बाद यहाँ मैं मेंशन करता हूँ टावर ऑफ हनोई। टावर ऑफ हनोई के अंदर 3 कंडीशन आ जाएंगी। एक आएगी n-1 कॉमा सोर्स कॉमा डेस्टिनेशन कॉमा ऑक्सिलरी। दूसरी कंडीशन के अंदर अगर डिस्क 1 है तो डायरेक्टली सोर्स से डेस्टिनेशन मूव करा दीजिए, और तीसरी कंडीशन में टावर ऑफ हनोई में फिर से आएगा n-1 कॉमा ऑक्सिलरी कॉमा सोर्स कॉमा डेस्टिनेशन। ठीक, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ टर्मिनेट, वो क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं ले लेता हूँ इंट मेन। इंट मेन के अंदर मैं यहाँ ब्रैकेट ओपन क्लोज कर लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ रिटर्न 0, कर देता हूँ टर्मिनेट। एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ जो नंबर ऑफ डिस्क बता देगा, एंड 3 कराता हूँ मैं एन को कि कितनी नंबर ऑफ डिस्क होंगी, और यहाँ पे मैं करा देता हूँ सी आउट, और सी आउट में मैं लिखता हूँ
एंटर नंबर ऑफ डिस्क, यहाँ पे लिख देता हूँ हैंडल। इसके बाद यहाँ पे मैं लेता हूँ टावर ऑफ हनोई, नंबर ऑफ डिस्क थी n, कॉमा सिंगल कोड में मैं हमारे पास पैक थे A, कॉमा सिंगल कोड में हमारे पास पैक था B, कॉमा और सिंगल कोड में हमारे पास पैक था C। तो ABC 3 पैक्स यहाँ पे मेंशन हो गए। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पे मैंने रिटर्न नहीं लगाया था सी आउट के बाद, रिटर्न कराना होता है हमें। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। कुछ गलतियाँ आ रही हैं इसके अंदर, कुछ एरर्स आ रहे हैं, मैं उसको रिमूव करता हूँ। टर्मिनेट लगाना रह गया था, 2 जगह टर्मिनेट लगा दिया और यहाँ पे भी टर्मिनेट लगाना रह गया था। रिटर्न 0 मैंने करा है, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्क में मेंशन करता हूँ 3, ठीक है। तो मूव डिस्क 1 फ्रॉम A to C, ये स्टेप्स आ गई इसके अंदर। मैंने फ्रॉम से पहले फ्रॉम के बाद में गैप नहीं दिया, थोड़ा गैप दे देता हूँ ताकि थोड़ा विजिबल और अच्छा हो जाए प्रोग्राम। 2 से पहले और 2 के बाद में गैप दे देता हूँ और यहाँ पे मुझे एंड एल लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ, वरना वैल्यू न्यू लाइन में मांगेगा ये। मैं इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को फिर से। मैं यहाँ मेंशन करता हूँ 3, नंबर ऑफ 3 मैंने किया है डिस्क। तो जो स्टेप्स हमें रिक्वायर्ड थी वो यहाँ पे आ गई कि मूव डिस्क 1 फ्रॉम A to C। फर्स्ट स्टेप में डिस्क 1 A to C मूव होगी। सेकेंड स्टेप में मूव डिस्क 2 फ्रॉम A to B मूव होगी। थर्ड स्टेप में मूव डिस्क 1 फ्रॉम C to B मूव होगी। फोर्थ स्टेप में मूव डिस्क 3 फ्रॉम A to C मूव होगी। फिफ्थ स्टेप में मूव डिस्क 1 फ्रॉम B to A मूव होगी। सिक्स्थ स्टेप में मूव डिस्क 2 फ्रॉम B to C मूव हो गया। सेवेंथ स्टेप में मूव डिस्क 1 फ्रॉम C to A। तो ये 7 स्टेप्स थी। ये 7 स्टेप्स मैंने आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू भी बता दी और ये 7 स्टेप्स का मैंने आपको ओवरव्यू के अंदर भी आपको ये समझा दिया था कि ये कैसे प्रोग्रामिंग के अंदर 7 स्टेप्स निकलती हैं टावर ऑफ हनोई के अंदर। अगर हम डिस्क ले रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्क ले रहे हैं 3। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।